में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम लोग वीडियो बनाएंगे या डिस्कस करेंगे बाबू, ये आप लोग का मैकेनिकल थर्ड सेमेस्टर के लिए जो भी रेफरेंस बुक का रिक्वायरमेंट है, आपका रेफरेंस बुक के बारे में हम लोग बेसिकली बात करेंगे कि आपका जो न्यू सिलेबस है थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल का, उसमें कौन कौन सा पेपर आपका नया इंट्रोड्यूस किया है। तो इसमें जितने सारे पेपर आपके आए हैं, ठीक है, इस बार आपको थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल से मैथमेटिक्स को हटा दिया गया है और जितने सारे सब्जेक्ट हैं, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट आपका कोर पेपर है। मतलब कहने का ये हुआ कि जितने सारे पेपर्स आपके हैं वो सारे के सारे सब्जेक्ट जो हैं वो आपका अपना ब्रांच पेपर है, ठीक है। और वो ब्रांच पेपर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सेमेस्टर का पढ़ाई करो या आप कोई भी कंपटीशंस का पढ़ाई करिएगा, ठीक है, किसी भी तरह का तैयारी करिए, रेलवे का तैयारी करिए, एसएससी जेई का तैयारी करिए या कोई भी स्टेट लेवल का आप एग्जाम दीजिएगा, ये सारा सब्जेक्ट से आपका क्वेश्चन बहुत ही सफिशियंट अमाउंट में पूछा जाता है। लेकिन थोड़ा सा ये है कि हाँ, किससे कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सबका अलग 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 रेशियो सेट है, ठीक है। तो आप लोग आई होप अपना सिलेबस देखे होंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पेपर भी पता चल गया होगा कि कौन कौन सा पेपर है और कौन कौन सा सब्जेक्ट है। तो बेसिकली हम जितना बात करेंगे आज रेफरेंस बुक के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सा बुक आपको बेसिकली परचेज करना है, ठीक है। तो आज जो स्टार्ट करेंगे, सबसे पहला जो मेरा यहाँ पे वीडियो बनेगा, ठीक है, या बुक का हम लोग बात करेंगे। आपके सामने जो सबसे पहला सब्जेक्ट है वो है बेसिक ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, या इसी को हम लोग दूसरे भाषा में या दूसरे नाम से हम लोग जानते हैं, एलिमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहला किताब आपको परचेज करना है, ये सब्जेक्ट है आपका जिसका नाम है आपका बेसिक ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, या इसी को हम लोग एलिमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के नाम से जानते हैं। ये राइटर हैं आपके एसबी माथुर और एस डोम कुंडवार। ये बहुत अच्छी किताब है। जब आप अपना सिलेबस देखेंगे तो बेसिकली इस सब्जेक्ट में दो पेपर को मिक्स करके ये सब्जेक्ट को बनाया गया है। लास्ट के आप 3 यूनिट फर्स्ट के आप 3 यूनिट देखिएगा तो आपका पूरा थर्मल इंजीनियरिंग है। थर्मल इंजीनियरिंग कहने का मतलब थर्मोडायनेमिक्स का पूरा एप्लीकेशंस होगा, आईसी इंजन का पूरा एप्लीकेशंस होगा, और लास्ट के जो चैप्टर आपके सामने हैं वो बेसिकली आपका प्रोडक्शन का पार्ट है। तो आप जो मार्केट से बुक परचेज करेंगे वो किताब का नाम आप देख लीजिए, ये है आपका एसबी माथुर का किताब है और एस डोम कुंडवार है। ये बहुत अच्छी किताब है। जितना भी कंटेंट आपको रिक्वायर्ड है, टोटल का टोटल कंटेंट आपको इस बुक में अवेलेबल है, मिल जाएगा। बहुत अच्छे से आपको इस चीज़ को पढ़ना है। सिलेबस आप लोग जानते हैं क्या है नहीं है, इस बुक को आप परचेज कर लीजिए। बाकी आपका जो क्लास का सफिशियंट नोट्स होगा, वो नोट्स आपके एग्जामिनेशन के लिए, कंपटीशंस तक के लिए आपको कोचिंग में या कहीं भी आप पढ़ रहे हैं तो आपको तैयार करवाया जाएगा, ठीक है। अगला जो दूसरा मेरे पास किताब है, ठीक है, ये भी आपका एक्सपर्ट राइटर के थ्रू सजेस्ट किया गया है। जो भी आप मेरे पास एक्सपर्ट फैकल्टी हैं वो फैकल्टी ये बुक को रेफरेंस किए हैं कि ये किताब सबसे अच्छी किताब है, ठीक है, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग का, ठीक है। ये जो किताब है बाबू एस्टान पब्लिकेशन का है और ये आरएस खुरमी एंड आरएस सेढ़ा की किताब है। बहुत अच्छी किताब है। एज पर योर सिलेबस, जो भी आपका सिलेबस प्रिस्क्राइब किया हुआ है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको टोटल का टोटल कंटेंट जो है इस बुक में आपको मिल जाएगा, ठीक है। जितना भी कंटेंट है, जैसे आप मटेरियल्स के बारे में पढ़ना है, फेरस मटेरियल क्या होता है, नॉन फेरस मटेरियल क्या होता है, ठीक है, आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम क्या होता है, ठीक है, मटेरियल का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या क्या उनका होता है। तो बेसिकली हम लोग मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग में उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही शानदार सब्जेक्ट है। बेसिकली है ये थ्योरेटिकल, लेकिन थोड़ा सा एग्जामिनेशन का पैटर्न आप लोग देखिएगा, कंपटीशंस वगैरह का, तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछने का रेशियो बहुत बढ़ा दिया गया है। 17 से 18% जो क्वेश्चन है आपका मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग से पूछता है। तो ये सब्जेक्ट को आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा और बहुत बारीकी से पढ़िएगा। थ्योरी क्वेश्चन है, थ्योरी सब्जेक्ट है ये, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत ही सुंदर सुंदर बनता है, ठीक है। तो ये आपका दूसरा किताब है। मार्केट में आप जाइए, इसको परचेज कर लीजिए, या ऑनलाइन भी अगर आपको मिलता है तो ऑनलाइन भी आप इसको देख लीजिएगा। ये किताब आपका इस तरीके का इसका बैकग्राउंड दिखेगा आपको। अगला जो मेरा किताब है, ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनरी, ठीक है। ये फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक मशीनरी जो है कह सकते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक बैकबोन पेपर है, ठीक है। ये इतना शानदार और इंटरेस्टिंग पेपर है कि जिसका कोई जवाब नहीं है, ठीक है। आप जितने सारी चीज़ें हैं रिलेटेड टू फ्लूइड, ठीक है, जैसे पानी, हवा, ये सारा का सारा आपका फ्लूइड से रिलेटेड चीज़ है। तो जो भी चीज़ें आपके आसपास में होगा वो सारा चीज़ को आप फ्लूइड मैकेनिक्स में रियलाइज करेगा जो रिलेटेड टू फ्लूइड है। तो फ्लूइड का बेसिकली आप लोग मतलब जानते हैं, फ्लूइड आप लोग बेसिक फिजिक्स में, अप्लाइड फिजिक्स 1 में भी पढ़ के आए होंगे कि फ्लूइड का मतलब क्या है। तो फ्लूइड बेसिकली कहता है आपका क्या है
कि सब्सटेंस हैविंग एबिलिटी टू फ्लो, मतलब दुनिया का वो सारा चीज़ जिसके पास एबिलिटी होता है फ्लो करने का। तो बेसिकली हम उतना डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, हम आपको बेसिकली बताएंगे कि आपको परचेज कौन कौन सी किताब करने हैं। तो वन ऑफ द बेस्ट किताब है ये, ठीक है, जो डिप्लोमा के भी बच्चे पढ़ते हैं और ये अप टू बीटेक तक के लेवल पर स्टूडेंट इसको स्टडी करते हैं। और ये किताब का नाम है आपका RK बंसल, ठीक है, जो आपका लक्ष्मी पब्लिकेशन का है। और ये जो सब्जेक्ट है मैकेनिकल थर्ड सेमेस्टर वाले को, ये मैं ही आपको पढ़ाऊंगा। किसी तरह का कोई भी परेशानी होगा मैं उसको डील करूंगा। ये किताब अच्छे से आप परचेज करिए पहले, बहुत अच्छी किताब है, ज़्यादा कलरफुल किताब नहीं है, ब्लैक एंड वाइट किताब है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट शानदार है, ठीक है। शानदार कहने का मतलब डिप्लोमा तक के लिए तो ठीक है, बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आप डिग्री में जाइएगा या एमटेक बीटेक या और भी आगे के हायर सेमेस्टर्स में आप पढ़ाई करिएगा कंपटीशंस वगैरह के लिए, तो बहुत ऐसा क्वेश्चन है जो डायरेक्ट आपका इस बुक से मिल जाता है, ठीक है। तो आप ये परचेज कीजिए RK बंसल का किताब, ठीक है। अगला जो किताब हम सजेस्ट करेंगे, ठीक है, ये है आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, या इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। तो इसमें आपको बेसिकली 2 किताब परचेज करना है। 2 किताब कहने का मतलब ये नहीं है कि 2 अलग अलग राइटर के किताब आपको परचेज करना है, दोनों एक ही राइटर की किताब है, ठीक है, जिसमें आपका एक है वॉल्यूम 1 और दूसरा आपका है वॉल्यूम 2। एक है आपका वॉल्यूम 1 और दूसरा आपका वॉल्यूम 2। किताब का नाम है आपका प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ठीक है। राइटर का नाम है आपका OP खन्ना, ठीक है, धनपत राय पब्लिकेशन का किताब है ये। और फिर इसका दूसरा वॉल्यूम है आपका प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इसका वॉल्यूम 2 आपको खरीदना है। तो बेसिकली इस सब्जेक्ट में जो भी प्रोडक्शन से रिलेटेड चीजें हैं, ठीक है, उसके बारे में आप पढ़िएगा। प्रोडक्शन से रिलेटेड जैसे लेथ मशीन पे कैसे काम होता है, कटिंग टूल आपका कैसे वर्क करता है, ठीक है, और भी बहुत सारी छोटी छोटी मिलिंग मशीन कैसे काम करता है, ग्राइंडिंग मशीन कैसे काम करता है, ठीक है, ये सारा चीज आप इस सब्जेक्ट के अंदर में आप पढ़िएगा, जो कि ये भी आपका मैकेनिकल के लिए बैकबोन पेपर है, ठीक है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस किताब को परचेज करें, दोनों किताब परचेज करें, ठीक है। बाकी आपका जो क्लास नोट्स है वो आपके लिए सफिशियंट होगा। अगला जो किताब है, ठीक है, अगला जो किताब है आपका थर्मल इंजीनियरिंग का, वन ऑफ द बेस्ट बुक है ये, ठीक है। ये डिप्लोमा होल्डर बच्चे भी इसको फॉलो करते हैं, या डिग्री में भी आप करिएगा, इंजीनियरिंग बीटेक वगैरह भी करिएगा तो उसमें भी आपको ये काम आएगा। कंपटीशंस का भी तैयारी करिएगा तो कंपटीशंस में भी ये सब सारी किताबें काम आती है। नाम है इसका थर्मल इंजीनियरिंग, ए टेक्स्ट बुक ऑफ थर्मल इंजीनियरिंग, ठीक है। राइटर का नाम है आपका RS खुरमी एंड JK गुप्ता, ठीक है। एस्चान पब्लिकेशन का किताब है ये, जो कि मल्टी कलर्ड बुक है। सारा फिगर, सारा डायग्राम इस बुक के अंदर में आपको कलरफुल दिखेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताया, जो भी बुक सजेस्ट किया गया है आपको, इन सारी बुक को आप एक एक करके परचेज करिए, जैसे आपका कैपेसिटी उस कैपेसिटी के अनुसार, ठीक है। किताब आप वही पढ़िए जो सारी जगह पे फॉलो किया जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई छोटा सा कुंजिका उठाए और उसको पढ़ लिए, सेमेस्टर पास कर गए, फिर अगला भाई देखेंगे कि अब दूसरा कोई कोचिंग ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे फिर आगे किताब खरीद के फिर उन सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। जितना भी किताब आपको सजेस्ट किया गया है वो सारे के सारे वन ऑफ द बेस्ट बुक हैं। चाहे आप डिप्लोमा में पढ़ो, चाहे आप डिग्री की पढ़ाई करो, चाहे आप कोई भी कोचिंग में पढ़ के आप कंपटीशंस का तैयारी कीजिएगा, ये सारा बुक आपको होल लाइफ काम आएगा। अगर आप मैकेनिकल से डिप्लोमा, इंजीनियरिंग या कोई भी कंपटीशंस का तैयारी करते हैं रिलेटेड टू इंजीनियरिंग सेक्शन, ये बहुत काम आने वाला चीज़ है, ठीक है। तो आई होप ये बुक का पूरा सिनेरियो आपको क्लियर हो गया होगा। जो भी रिकमेंडेड किताब थी बेस्ट फैकल्टीज़ के द्वारा वो आपको बता दिया गया है। अब एक एक करके आपको सारे पेपर्स का वीडियो जाएगा, जो भी टीचर्स जिस सेक्शंस को पढ़ा रहे हैं, जिस पेपर को पढ़ा रहे हैं। बाकी अब हम लोग चैप्टर्स को शुरू करेंगे पेपर वाइज। मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।